दोस्तों साथियों, अनुसूचित जात पर इतने जुल्म हो रहे हैं कि हम इक्का दुक्का शामिल करते रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले इसमें दिखाया कि गरीब आदमी को जो है किस तरह से मारा पीटा, उसके मुंह में पेशाब किया, इतना अपमानित हो गया कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा ही ये भी वीडियो है। एक दलित का लड़का जो है थाने में जा कर के जो है अपराधियों के खिलाफ गवाही दे देता है। बस यही उसका कसूर था। जो उसने देखा वही उसने कहा पुलिस सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उभर करके आती है कि जिस पुलिस के सामने उसने गवाही दी और फिर जब ये मारा पीटा जाता है, इसके साथ बदसलूकी होती है, अपमानित किया जाता है, तब पुलिस ने ही उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। तो क्या मतलब पुलिस के सह पर ये खेल हुआ है? भाई, जब पुलिस सामने उसने गवाही दी तो कैसे वो सह पा गए और पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? इसमें यह लगता है कि पुलिस जो है उन अपराधियों से मिली हुई थी। उन्होंने कहा होगा कि इस पर दबाव बनाओ, इस साला गवाही वापस ले, उन्हें तुम तो जेल फंस जाओगे। अब हकीकत क्या है, हम वहां नहीं पहुंच पाए। ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। तो दोस्तों साथियों, आइए, गवाही देने पर अनुसूचित जाति के युवक को गिन करके 100 जूते मारे। हाँ, बाद में जो है कोर्ट के माध्यम से 9 पर रिपोर्ट दर्ज हुई। जिला फतेहपुर थाना आसोधर क्षेत्र के कंसापुर गांव निवासी धांधुन मजदूरी करता है। किसी तरह अपने घर चलाता है, जीवन यापन करता है। 24 दिसंबर को काम से वापस लौट रहा था, तभी गांव के भगवान दीन, रामस्वरूप, ओम प्रकाश, शिव कुमार, अर्जुन खुन्नस में थे और सभी लोगों ने मिलकर के मारा। और ये सभी आपस में भाई भी हैं। और इतना लाठी डंडों से भी मारा, जैसे बना वैसे मारा। बेचारा किसी तरह से बचता है। गांव के कुछ लोग आ जाते हैं तो ये भाग जाते हैं सब लोग, और जात सूचक गालियां देते हैं। भाई, ये तो आम बात हो गई है। दलितों के लिए जात की गाली देना, अपमानित करना, ये तो जैसे उनके जन्मसिद्ध अधिकार हो। गांव के कुछ लोगों के आ जाने से वो सभी भाग जाते हैं। कुछ गांव वालों के साथ जब उन लोगों के घर जाकर उल्हाने, तो गांव वाले कहते हैं चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी चलते हैं, ये गलत करते हैं। इस तरह से कोई गवाही नहीं दे पाएगा। और इस तरह से जब उसके दरवाजे जाते हैं तो वहां की स्थिति और बिगड़ जाती है। वहां पर पुनः पकड़ने वाले रामदीन के पुत्र राजकिरण, भगवान दीन के पुत्र करण, राजेश के पुत्र ने बंधक बना लिया और ग्रामीणों के सामने ही गिन करके 100 जूते मारे। अपमानित, जितना अपमानित कर सकते थे, गिरा गिरा करके मारा। उनके परिवार की रेखा और बिंदी ने भी उसे जिंदा न छोड़ने के लिए उकसाया। अब रेखा बिंदी लड़की थी कि औरतें थी, ये नहीं हमको मालूम है, लेकिन अगर औरतें भी इनमें इन्वॉल्व है, अब ये जब झल्ला रोटी खाएंगी तब पता चलेगा उकसाना क्या होता है। राकेश ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, जान से मारने के लिए गला भी दबाया। यानी इस तरह से 307 भी दफा लगी होगी इन पर। मामला मारपीट जिन लोगों ने किया था उन लोगों के खिलाफ थाने में गवाही दी थी। यानी जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ गवाही इसने दी थी, बता दिया था कि ऐसे ऐसे अपराधी किस्म के कोई मामला दूसरा होगा, उसमें गवाही दे दी थी। बेचारा अकेला गरीब आदमी। कुछ लोग कहते हैं कि इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, लोगों को लड़ना चाहिए, और यहाँ पुलिस की सह पर जो है इसको अपराधियों ने मारा पीटा। क्योंकि इसलिए अपराध पुलिस का लगता है क्योंकि पुलिस के सामने ही तो गवाही दी थी इन लोगों के खिलाफ, और पुलिस ने तो उसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, इसलिए पुलिस संदिग्ध स्थिति में है। तब कोर्ट के आदेश पर 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और सारे गिरफ्तार किए गए। अब सारे झल्ला ये समय जो है रेखा बिंदी भी अब
अपना चूड़ियाँ हिलाएंगी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, हर चीज़ तमाशा। अरे लड़की बहन बेटी हो, तुम समझना चाहिए था तुमको। हमें नहीं मालूम तुम्हारी उम्र कितनी है नहीं। गांव में दादागिरी की वजह से तुम अपनी जो है हुकूमत चलाना चाहती हो। अब ये है कि अगर ये व्यक्ति धांधू आप पर अगर पुलिस का दबाव अब बनेगा कि इनसे सुलह हो जाओ, तब तो नहीं कह सकते हैं, और नहीं तो इसी में आप बकरी बन जाओगे सब लोग। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, दूसरे को, गरीब को सताना क्या होता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक